नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। देहरादून में रविवार को श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में जैन समाज सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने आचार्य सौरभ सागर मुनि जी के जीवन को संयम, त्याग और अहिंसा का प्रतीक बताते हुए सौरभांचल तीर्थ व जीवन आशा अस्पताल को उनके करुणामय नेतृत्व का उदाहरण कहा। उन्होंने कहा कि जैन धर्म ने संसार को अहिंसा और सामाजिक एकता का संदेश दिया है। सीएम ने समान नागरिकता संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी व दंगा विरोधी कानून जैसे कदमों को राज्य की प्राथमिकता बताया और जैन कल्याण बोर्ड गठन पर गंभीर विचार का आश्वासन दिया। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और मूल स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी के निर्देश में उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी राज्य भर में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही करना है, जो अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर समाज में घुल मिलकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे और ठगी, धोखाधड़ी एवं धर्मांतरण जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे थे। पिछले 1.5 माह से उत्तराखंड पुलिस जो है ऑपरेशन कालनेमी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चला रही है 1.5 माह से। इसमें पूरे राज्य में लगभग 5,500 लोगों का हमने सत्यापन किया है। जो ऐसे समस्त ऐसे जगह है जहां पर लगातार उत्तराखंड पुलिस जो है उसमें जैसे होटल है, ढाबे है, कोई ऐसे आश्रम है या घाट होते हैं, ऐसी तमाम जगहों पर जो है जहाँ पे शिकायतें आती है तो पुलिस जो है वहाँ पर वेरिफिकेशन कर रही है। तो इसमें वेरिफिकेशन में लगभग 1150 लोगों पे अब तक उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करी है। 20 से ज़्यादा इसकी एफआईआर हुई है। इसमें जो है जो मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन कालनेमी का है कि अपनी गलत पहचान छुपाकर, गलत जो है वेशभूषा धारण करके लोगों को भ्रमित करना, अपनी नाम बदल कर जो है यहाँ पर योजनाओं का लाभ लेना, अपना जो है जो सरहदी राज्य है, सरहदी जनपद है, यहाँ आकर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, कई बार जो है धर्म परिवर्तन करना जो है यहाँ पर। तो इस तरीके की लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस पर जो है हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो है ऐसे कई एफआईआर करी है, जिसपे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें कई इवन टेरर से लिंक केसेस भी जो है वो सामने आए हैं। कई जो ऐसे केसेस मामले आए हैं जो सालों से लोग जो है फरार थे, पकड़े नहीं गए थे, वो इस ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। लोग जो दूर दूर से लोग फरार थे, बांग्लादेशी जो है लगभग 5 बांग्लादेशी जो है उत्तराखंड पुलिस ने इस ऑपरेशन काल में। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स आज पिरान कलेर पहुंचे। कलेर शरीफ पहुंचने पर वे सैयद सूफ़ी हाफिज़ मेराज हुसैन साबरी के हुजरे पर गए, जहां सूफ़ी मेराज हुसैन साबरी और उनके मुरीदों ने पारंपरिक अंदाज में स्वागत करते हुए दस्तारबंदी की। इसके बाद दोनों नेता साबिर पाक के 757वें उर्स में शरीक हुए। उनके साथ अल्पसंख्यक आयोग की राज्य मंत्री फरजाना बेगम और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतज़ार अली भी मौजूद रहे। उर्स में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दरगाह पर दुआओं का दौर जारी रहा। कलियर शरीफ आए, हमने आज कोशिश की है और पूरे मुल्क से हज़ारों की संख्या में यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं और सब ने, तमाम मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों ने एक साथ इस मुल्क की तरक्की की, भाईचारे की, अमन की दुआ की है। हम दुआ करते हैं कि हमारा जो मुल्क है, भारत मुल्क, ये और तरक्की करे और ऊंचाइयों पे जाए और इस खानका से पूरे मुल्क में अमन चैन की जो रोशनी पहुँचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम करने वाली सरकार है। अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, उद्योग, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के लिए, पिछड़े पासमानदा समाज के लिए धरातल पे काम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
मैं कहता हूँ यहाँ तो दरबार साबरी है, लोग मांगने आते हैं और हम भी मांगने आए। और हम तो ये कहते हैं कि हम साबिर पाक के खादिम हैं और ग़ुलाम हैं, और ये ग़ुलामगिरी हमारे मुकद्दर में आई है। इस दरगाह की ग़ुलामगिरी हमें मिली है। मुझे लगता है कि उसकी एक छोटी सी कोशिश है कि आके हम लोग भी खड़े हो जाते हैं, लोगों के हालचाल पूछ लेते हैं और अपने कुछ कर सकते हैं, किसी की मदद तो अपनी ज़ात से कोशिश करते हैं कि हम लोगों के परेशानियों को कुछ कम कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तमाम लोग जो अपने दिलों की मुरादें लेके आते हैं और यहाँ से झोली भर के लेके जाते हैं, क्योंकि बाबा के यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये साबिर का दरबार है, जो जितना सब्र करेगा उसे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो साबरी दरबार तो दुनिया में लोग साबिर पाक के चाहने वाले हैं। और इन्नल्लाह मअ साबिरीन का जो असली, अगर किसी ने उस पर अमल करके दिखाया, वो कितना बड़ा जुज़ है उस आयत का, वो साबिर पाक ने करके दिखाया। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर मुसलमान को ये इबरत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। जहाँ हज़रत हुसैन ने, इमाम हुसैन ने सब्र कर बड़े बड़े जालिमों को हरा दिया, वो जुल्म हारा है मजलूमियत के सामने। ये दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि मजलूमियत जीती है और जुल्म हारा है। उसी तरह से साबिर पाक ने तमाम ख्वाहिशों को भूखा प्यासा रहकर सब्र करके हराया है। तो इसका मतलब जो इन्नल्लाह मअ साबिरीन है, जो सब्र करता है। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित आवास पर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गद्दी पर बैठने के 350वें वर्ष तथा 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब और उनके साथ शहीद हुए भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित ऐतिहासिक शहीदी नगर कीर्तन असम से शुरू होकर लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा तय कर 8 सितंबर को काशीपुर श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। 9 सितंबर को प्रातः 8 से 9 बजे के बीच ये दिल्ली के लिए रवाना होगा। नगर कीर्तन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने की संभावना जताई गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी के असम से चलकर आ रहे शहीदी नगर कीर्तन का काशीपुर में परसों 9 तारीख को 8 बजे आगमन है। 2025 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के सबसे बड़े बलिदान के 350 वर्ष पूरे होने पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने मुगलों के जो धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा था उसका विरोध किया, जिसकी वजह से 1675 में के दौरान उनको शहीद कर दिया गया। तो इसी के कारण, इसकी वजह से शहीदी नगर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी इस कार्यक्रम में, इस शहीदी दिवस पर पहुंच रहे हैं। एक भारत की संस्कृति के एक ऐसे ध्वजवाहक रहे जो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस, इस कम्युनिस्ट शासन में उस मानसिकता के लोगों ने हमारे इतिहास से भुला दिया। आज समाज की नई पीढ़ी को उसकी जानकारी देना, उसके बारे में बताना, कैसा हमारा धर्म संस्कृति बची, कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की। इन दिनों मुर्गियों में बर्ड फ्लू बीमारी के चलते चिकन, अंडों के खाने के शौकीन आजकल इन खानपान की वस्तुओं से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे कि इस कारोबार से जुड़े हुए व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। मांस की दुकान तो खुली हुई है, ग्राहकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में अब मांस विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जिले में मुर्गियों और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर पहले की रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर बागेश्वर जिला प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि बाहर से भी जो है चिकन नहीं आ रहा है, और इससे यहाँ पर को पर्याप्त दुकानदारों को माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के जितने भी मीट व्यवसायी है, मुर्गा व्यवसायी है, इनके कारोबार पे प्रभाव पड़ रहा है।
रोजी रोटी पे संकट बना हुआ है। आज तक कोई भी केस नहीं निकला और आज तक जैसे बर्ड फ्लू का अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जैसे पक्षियों में, तो इसको जल्दी से जल्द खोला जाए, जिससे हम लोगों का कारोबार अच्छे तरीके से चले। अभी तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। और फिलहाल आज के दौर पे सारे लोगों का कारोबार बंद है, चिकन व्यवसायियों का। देखिए, स्वास्थ्य महकमे की अपनी पूरी तैयारियां हैं और जहां तक अभी की बात है तो फिलहाल अभी बर्ड फ्लू का कोई भी केस नहीं आया है। जैसा कि अभी तक की मेरे पास रिपोर्टिंग है, टिल टुडे अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। मेरी जनता से एक ही अपील है कि इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार बहुत ज़्यादा होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, एक स्वाभाविक सी बात है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा केसेस में होती हैं। इसमें एक कंजंक्टिवाइटिस भी होता है, आँखों में भी दर्द होता है, आँखें लाल हो जाती हैं। इसमें मेरी जो जनता है उससे ये अपील है कि क्या करें, इससे बचने के लिए क्या करें। क्या करने के लिए उन्हें क्या करना है कि बार बार उनको हाथ धोने हैं, पशु पक्षियों के संपर्क में नहीं आना है, बचना है उससे, साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क पहने, चिकित्सक की डॉक्टर की सलाह लें। अगर रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में नई सड़क का उद्घाटन अचानक विवाद में बदल गया। पहले रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भव्य तरीके से फीता काटकर सड़क का लोकार्पण किया और विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। मात्र 10 मिनट बाद नगर मेयर अनीता अग्रवाल भी मौके पर पहुंची और उसी सड़क का पुनः फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसे स्थानीय लोग और मीडिया कैमरों ने दर्ज कर लिया। वार्ड के इस घटनाक्रम ने नगर निगम और विधायक कार्यालयों में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ये 8 नंबर वार्ड है, जादूगर रोड पे। इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतवीर जी का वार्ड है, तो सतवीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ से वासियों को, पूरे वार्ड के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसमें सड़क में कमी क्या है? सड़क में तो कच्ची सड़क है, देखो क्या हाल हो रखा है, आप तो देख ही रहे हो। बिल्कुल ठीक सड़क है? नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं पूरी टूटी पड़ी है। आप देखिए जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। माननीय पार्षद महोदय ने जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, प्रायोरिटी बेसिस पे जो उन्होंने मांगा वही जो उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे मांगा है वो हम लोग वही काम करवा रहे हैं। अब देखिए एक गड्ढा है दिखाई दे रहा है सर, ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी। तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी ऐसी छोड़ दें उसको बना, इसलिए हमने इसको पास कराया। और 4 महीने पहले 500 हुई थी सड़क, हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर जब बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। यहाँ के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस गली में जल भराव की समस्या है। जी, सड़क ठीक है, नाली है नहीं यहाँ। सर मेरे वार्ड में मुझे समस्या पता है, जो मुझे मोहल्ले वालों ने बताई है, ठीक है, मैं इसको कराने का मुझे पता है। इसके बाद बारिश के बाद अगर सड़क बनने के बाद पानी भरता है तब आप मुझे बताइए। कह रहे हैं नाली नहीं है ना, अरे सर वो अब बनेगी ना, सब काम, और टेपर वाली नाली बनेगी, इसकी टेपर वाली नाली बनेगी इसके अंदर। खटीमा के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने पदभार संभालने के बाद पहली बार अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया और चर्चा में रहे खटीमा मझोला मार्ग के निर्माण पर भरोसा दिलाया। मौर्य ने बताया कि इस सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को प्राथमिकता देकर उनका निस्तारण किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी और खटीमा क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली दी है। और यहाँ पर अभी हम लोग शपथ के उपरांत हमने कल अभी हमारी प्रथम बैठक हुई है, तो हमने सभी वहाँ के क्षेत्र जो जिला पंचायत अपने क्षेत्रों के जो भी अपने प्राथमिकता के आधार पर जो अपने कार्य लाए थे उस बैठक में हमने रखा है और उसको जो है उस बोर्ड बैठक में उसको हमने पास करेंगे और उसके बाद हम उस पर जो है काम धरातल तक करके उसे गांव तक ले जाएंगे। अब धीरे धीरे बनाते हैं, अभी क्या कि अभी कार्यकाल अभी स्टार्ट हुआ है तो अभी हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। अब क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा कौन सा गाँव, कौन सा अभी क्षेत्र हमारा जो पीछे रह गया है, तो उसमें प्राथमिकता पर और बढ़ चढ़ कर उसमें काम करेंगे। के बारे में तो उसमें हमने मैं आपको बता दूँ, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस रोड का जो है स्वीकृति जारी कर दिया था 1-1.5 माह पूर्व में ही, पहले 1-1.5 महीने पहले।
डोईवाला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह नई तहसील सभागार में आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डोईवाला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय बहुगुणा सहित सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने के साथ ही न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ डोईवाला में परिवार न्यायालय की स्थापना करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी के साथ मिलकर संघर्ष की बात कही गई। प्रथम मेरा जो कार्य रहेगा वो वकीलों के हित में भूमि को प्रदान करवाना, और कोशिश है मेरी कि 1 महीने के अंदर मैं इस भूमि को प्रदान करवा दूंगा। आगे की कोर्ट भी बहुत जल्द आपके आगे, फैमिली कोर्ट सीनियर डिवीजन आपके आगे बहुत जल्दी आने वाली है, वो भी 2 महीने के अंदर। लेकिन मेरा उद्देश्य है जो भूमि प्रदान करी जाएगी वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजूरी में लंबे समय से उपेक्षित सड़कों का नवीनीकरण अब तेजी से हो रहा है। ग्राम प्रधान मीनाक्षी चौहान के नेतृत्व में यह विकास कार्य ग्रामीणों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया है। सुल्तानपुर मजूरी जो हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड में स्थित है, वर्षों से विकास के दौर में पिछड़ती चली आ रही थी। यहाँ की सड़कें जर्जर हालत में थी, जिससे ग्रामीणों को दैनिक जीवन में भारी कठिनाई को सामना करना पड़ता था। बारिश के मौसम में तो ये रास्ता कीचड़ भरे दलदल में बदल जाते थे, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और महिलाओं को विशेष परेशानी होती थी। लेकिन अब मीनाक्षी चौहान के कुशल नेतृत्व में स्थिति बदल रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहित चौहान के सक्रिय प्रयासों से न केवल सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है, बल्कि अन्य विकास कार्य भी गति पकड़ चुके हैं। हमारे यहाँ की जो ग्राम प्रधान मीनाक्षी जी, उनके द्वारा यहाँ शक्ति नगर के अंदर सड़कों का निर्माण किया गया है, तो आज उसका लोकार्पण करने के अवसर पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं प्रधान जी मीनाक्षी जी का, हमारे जिला पंचायत सदस्य वो भी मीनाक्षी है और उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भाई मोहित जी मौजूद है, चमन जी कहाँ गए, चमन चौहान जी मौजूद है और सभी इस शक्ति नगर के जिम्मेदार नागरिक यहाँ उपस्थित है। मैं इनको सबको बधाई देता हूँ। हर क्षेत्र में होना चाहिए और उसी के निमित्त हमारी ग्राम प्रधान मीनाक्षी जी, जिला पंचायत सदस्य भी मीनाक्षी चौहान है, वो भी लगातार क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे हैं। बहुत सारी सड़कों का निर्माण करा दिया गया है, बहुत सारी सड़कें अभी प्रस्तावित है जिनका जल्द ही निर्माण कार्य होगा और आने वाले समय में कोई भी क्षेत्र की गली कच्ची नहीं रहेगी और विकास की जो बयार हमारे ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य ने भाई है, वो लगातार ऐसी जारी रहेगी। कहूँगा कि जब से हम ये ग्राम पंचायत हमने प्रतिनिधि के रूप में संभाली है, तो हमने सबसे पहला वादा यही किया था कि इस रोड को हम अपने कार्यकाल में कच्चा नहीं रहने देंगे और हमें बड़ी खुशी होती है कि अपने लोगों के बीच में अपना कार्य होते हुए और हमने ये वादा अपना पूरा किया है और मैं सभी कॉलोनी वासियों को भी बधाई देता हूं कि और इनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने, सब लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। और लगभग जब से ग्राम पंचायत संभाली है, घर घर से कूड़ा उठाने का अभियान भी हमारा चल रहा है और वो बहुत अच्छी स्थिति में है। लगभग 70 से 80% लोग हमें इस काम में सहयोग भी करते हैं, हर घर से कूड़ा डालने का गाड़ी में काम भी करते हैं। खटीमा के बागुलिया गांव में हरकेश कुमार के आवास में सुबह लगभग 9 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर का सारा सामान जल गया। इस घटना की जानकारी उनके पड़ोसी ने देख गांव में शोर मचाया। वहीं ग्रामीण इकट्ठा हो गए, उन्होंने आग बुझाने का बलपूर्वक प्रयास किया। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने से सरकारी दस्तावेज और फर्नीचर जल गए और घर में रखा सारा सामान जल गया। वहीं परिवारजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। वहीं तहसीलदार खटीमा वीरेंद्र सिंह सजवान ने मीडिया से बताया कि हमें सूचना मिली कि बगुलिया में शॉर्ट सर्किट से आग लगने लगी थी, जिसमें उनका लगभग 30,000 के सामान की क्षति हुई है। ये दैवीय आपदा के अंतर्गत न आने के कारण राजस्व उप निरीक्षक के सर्वे के अनुसार उप जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। ये पड़ोस में ही मेरा घर है, ये सामने, तो वहाँ वो गेहूँ का धूप में डाला तो बंदर भगा रहा था, तो देखा ऊपर से धुआं निकल रहा है टीना का ऊपर से। तब मैं दौड़ के आकर के जब छिटकनी खोला तब देख रहा है घर का अंदर धाव धाव करके आगे जल रहा है। तब जाके बाल्टी में पानी लिया, मैंने पानी डाला 2 बाल्टी, उसके बाद चिल्लाया, सब लोग आया, बस
बुझाया आगे। ऐसे बोला हम भी भेजेंगे ऊपर के लिए, देखो क्या अगर सरकार मदद करे तो हम कोशिश करेंगे। बस उसको नहीं बोल पा रहे हो तुम। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप दास गिरी। अभी राजस्व उपनिरीक्षक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि 6 तारीख को सुबह 9 बजे बगुलिया में कोई देवाशीष सरकार पुत्र हरकेश कुमार के जो आवासीय भवन है उसमें बिजली का शॉर्टकट से अग्निकांड हुआ है और उसमें कम से कम उनका 30,000 रुपये का सामान की क्षति हुई है। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।